सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड हमारा जो लर्निंग चल रहा है काफ़ी लोग अच्छे से लर्निंग कर रहे होंगे एंड खुद के पर्सनल आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास डीएम आते हैं टेलीग्राम पर एंड वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं आपने जो सिखाया है ना उस चीज़ के मैं नोट्स वगैरह बना रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है जो लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं एंड जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग बनाना चालू कर दें एक एक चीज़। एंड आज की जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 9 है, ठीक है। एंड आज अपन सीखने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे मतलब 2 से 3 मेरे पास ऐसे मैसेज आए जो लोग बोल रहे हैं सर आप स्ट्रेटजी बताओ। तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने दो। ऐसा नहीं करो आधे यहाँ पे जाओ फिर आधे वहाँ पर आओ फिर आधे फिर स्ट्रेटजी में घुस जाओ, भाई ये नहीं। पहले एक पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का आप कोर्स देख लीजिए एंड उसके बाद फिर अपन स्ट्रेटजी के बारे में फिर अपन बाद में वीडियोस वगैरह बनाएंगे और बाद में आपको स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में बताएंगे। अभी जिन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपके लिए नॉलेज है तो भाई आप मत देखो, आप और कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन देखो भाई, जो लोग सीखना चाहते हैं मेरे साथ, ये वीडियोस उनके लिए मैं बना रहा हूँ प्रॉपरली। आप सोचो कि यहाँ पर मैं कोई 3 मिनट 5 मिनट की स्ट्रेटजी बता दूंगा और आप डायरेक्टली जा करके वहाँ पर ट्रेडिंग करने लगोगे, तो भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको पूरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ट्रेडिंग के, यदि आप ट्रेडिंग फील्ड में आए हैं, एंड देन आप फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन आ चुके हैं अपने पीडीएफ की तरफ, ठीक है ना जी। आपको मिल जाएगी ऑलरेडी, और जिन जिन लोगों ने मेरे को मैसेज किया उनको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। यदि आपका अभी तक मैसेज नहीं आया हमारे पास तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। हमारा टेलीग्राम हैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिद्धार्थ सेलेस्टी करके, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन होता क्या है, सबसे पहले ये हम आपको बता देते हैं। सपोर्ट लाइन हमेशा जब भी कोई ट्रेंड होता है, ठीक है ना, सपोर्ट लाइन हमेशा जब भी कोई ट्रेंड होता है तो ट्रेंड के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सपोर्ट। मतलब किसी चीज़ का मार्केट सपोर्ट ले उसको बोलते हैं अपन सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, वो अपन अभी थोड़ी देर से सीखने वाले हैं। एंड लाइव आपको मार्केट पे भी आज मैं ले जाने वाला हूं, क्योंकि हमने प्रीवियस जो आपसे बोला था कि हम कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बताया था हमने आपको, उसके कुछ आपको प्रूफ्स वगैरह भी देने हैं हमको, तो अपन वो लाइव मार्केट भी आज देखेंगे। एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, यदि आपको एक एक चीज़ क्लियर करनी है एंड बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके ना रह जाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो में हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आंसर भी कर दूं। सो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो ये होते हैं स्विंग नीचे देख, ठीक है ना, इनको बोलते हैं स्विंग्स। ये होते हैं सपोर्ट लाइंस, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट इतना ही ऊपर क्यों आना है, इतना ही नीचे क्यों आना है, तो इसका भी एक टूल होता है फिबोनाची टूल, ठीक है ना। उस टूल के हेल्प से अपन ये फिबोनाची से अपन ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये इसके लिए भी हम एक फिबोनाची भी आपको क्लास लेकर आएंगे। उसमें आपको पर्टिकुलर लेवल्स पता पड़ जाएंगे कि भाई यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ है, क्या हुआ है। अभी आप क्या कर सकते हो, जब भी इस तरह से मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक देखनी है, देन उसके नीचे आपको ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। और कोई भी सपोर्ट होता है वो 3 to 4 टाइम्स ही वर्क करता है, इसके बाद वो नया सपोर्ट बनाना चालू कर देता है। यदि मार्केट ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई हाई लो करता हुआ ऊपर जाता है, एक सपोर्ट बनाता है, फिर उस सपोर्ट के माध्यम से फिर और ऊपर जाता है, फिर एक नया सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ पर नया सपोर्ट बनते हैं ट्रेंड में। और बाकी आपने देखा होगा मार्केट एक लेवल को बार बार टच करता है, जैसे कि कोई भी 600 का लेवल है, मार्केट आता है बार बार टच करता है, फिर 600 के लेवल को टच करता है, फिर टच करता है, फिर टच करके सीधा नीचे चला जाता है, या तो फिर नीचे जाएगा या फिर वो ऊपर का जो भी हाई होगा उसको ब्रेक आउट करके और ऊपर चला जाएगा, या फिर ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाएगा। ये चीज़ अपन सीखने वाले हैं। तो ये होते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है ना। जो हायर लो लेवल होते हैं ये अपने सपोर्ट लेवल होते हैं। और यहाँ पर यदि सपोर्ट को जब भी आपको सपोर्ट पर ट्रेड मिलती है तो आपको केवल कॉल बाय करनी है, मतलब आपको केवल कॉल के लिए ही ट्रेड प्लेस करनी है, वहाँ पर आपको पुट की ट्रेड प्लेसिंग नहीं करनी है। ये ट्रेंड लाइन अपन बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हायर हाई पॉइंट है, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उसके लिए पर्टिकुलर, जब भी इक्वल्स हाई और इक्वल्स लो होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से मार्केट जाता है, एक हाई को टकराता है, फिर नीचे आता है, फिर लो को टकराता है, फिर इस तरह के डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह ही बनते हैं, यहाँ पर एम पैटर्न्स वगैरह ही बनते हैं। तो अपन जब भी मार्केट फर्स्ट
फर्स्ट टाइम नीचे से ऊपर जाता है तो उसको अपन रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेते हैं, एंड जो फर्स्ट टाइम नीचे आता है मार्केट एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट आता है तो इसको अपन सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड जब भी फिर मार्केट यहाँ पर आएगा तो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉल साइड की डायरेक्शन के लिए, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो आपको वहाँ पर पुट साइड की डायरेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये होता है इक्वल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर, ठीक है ना। ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर जो आपको दिख रही है ये अपनी सपोर्ट लाइन है। एंड देखो मार्केट बार बार इसको टकरा कर यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद मार्केट पूरे ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। कम से कम एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस लाइन 2 से 3 टाइम्स वर्क करते हैं। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरा बन जाने दीजिएगा करे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ मार्केट ऊपर ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पर एक अपना लाइन हो गया रेजिस्टेंस लाइन, फिर मार्केट जब भी नीचे तक आएगा यहाँ तक भी, ठीक है ना, एंड उसका फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बनाएगा, ये क्या दो, तो वो अपना नीचे का जो एरिया होगा वो सपोर्ट एरिया होगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, एंड देन फिर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। एंड जब भी ब्रेकआउट करेगा तो किस तरह से करेगा, ये इस तरह से करेगा, इसको सीधा ऊपर जाएगा, फिर एक रिएक्शन लेके कैंडल स्टिक नीचे आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ यहाँ पर आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी दिखेंगे, वो भी हम आपको पहचानना सिखाएंगे कैसे आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखना है, कैसे आपको रियल ब्रेकआउट देखना है, ठीक है गाइस। सो अब अपन चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को सीखने लाइव चार्ट पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपन अपनी कोटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। एंड यहाँ पर करेंसीज को चूज़ करते हैं। ये मार्केट तो काफ़ी गंदा है, यहाँ पर नहीं अपन को ट्रेड करनी है। अपन को जो ट्रेड करनी है वो भी अपन देख लेते हैं। सपोज दैट अपन करते हैं OTC पेयर्स को ओपन कर लेते हैं, जिस पेयर्स में भी अपने को अच्छे से मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बताने के लिए वो अपन देखेंगे। देखो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड ही चल रहा है, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई। इस तरह से यदि आप एक ट्रेंड में भी यदि आप एक ट्रेंड भी आप पकड़ लोगे ना तो आपका आराम से 5-7 ट्रेड आपका एक ट्रेंड में मिल जाता है। ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट था। बाकी आज अपन देखेंगे CAD/JPY में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना। ये देखिए सपोज यहाँ पर देखिए, चलो ठीक है ना, आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड ये रेजिस्टेंस लाइन को आप ऐड कर सकते हो जब भी मार्केट एक पिन बार टाइप सी कैंडलस्टिक बनाती है, ठीक है ना। एंड आपको कहाँ पर वो रखना है वो चीज़ भी आप देख लीजिए। एक मिनट, ये उठ क्यों नहीं रही है, वेटिंग लॉक है क्या है, एक मिनट इसको करते हैं डिलीट। एंड ये क्यों नहीं उठ रही है, ये आ गई है, वो क्यों नहीं आ रही है, आई थिंक जो भी हो पता नहीं। तो अपने को देखो हमेशा रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पर भी 2 कैंडल स्टिक का इक्वल्स हाई मिले, मतलब ये दोनों कैंडल स्टिक हैं, इक्वल्स हाई मिला यहाँ पर। देखो ये तो इसका रिजेक्शन पॉइंट है, लेकिन इक्वल्स हाई अपने को देखना है, इसका भी इक्वल हाई है, इसका भी इक्वल हाई है। तो ये दोनों इक्वल्स हाई को लेकर के एंड इक्वल्स लो को आपको मार्क करना सबसे फर्स्ट। आपका जो काम होगा वो यही होगा। आपको यदि ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये मार्केट नीचे से ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसने एक रिजेक्शन टाइप्स कैंडलस्टिक बनाई एंड इक्वल्स हाई भी यहाँ पर आपको मिले हैं, ठीक है ना। एक रेड कलर की बड़ी कैंडलस्टिक भी मिली है अपने को, यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक भी मिली है। तो 2 कन्फर्मेशन है। अब आपने को क्या करना है, ऊपर मार्क करना है, और मार्केट नीचे यहाँ तक आता है, यहाँ तक भी आता है। एंड उसके बाद एक जिस टाइप से मैंने आपको कैंडलस्टिक बताई थी, जैसे कि ये बुलिश एंगल्फिन है, ये बेयरिश एंगल्फिन है, तो ये दोनों कैंडलस्टिक आपको यहाँ पर मिल गई। आपने इस लेवल को इस लेवल से मार्क करना है, इस लेवल को इस लेवल से आपको मार्क करना है। एंड जब भी मार्केट इसके नियरेस्ट आएगा वहाँ पर आप 3 मिनट की पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। नियरेस्ट लाइन पर आएगा ना वहाँ पर आपको 3 मिनट की ट्रेड लेनी है। देखो जैसे कि यहाँ पर आया, ये आपको 1 ट्रेड मिली, ये आपको 2 ट्रेड मिली, ये आपको 3 ट्रेड मिल गई। तो यहाँ पर 3 बार काम किया कि नहीं किया इसने 3 बार काम। कभी कभी क्या होता है काफ़ी और भी ज़्यादा टाइम काम करती है, लेकिन 3 टाइम तो काम करती है। आपको वहाँ पर 3 ट्रेड्स तो आपको 3 ट्रेड्स तो मिल ही जाएगी। एंड इसके बाद देखो मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन किया, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद कभी भी मार्केट ऊपर आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक की क्लोजिंग नहीं देगा। यदि स्ट्रॉन्ग इस तरह से ब्रेक डाउन करके और यदि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक आपको यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देता है तो समझ जाना भाई वो फेक ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है, सॉरी, ठीक है ना, फेक ब्रेक डाउन है। तो उस कंडीशन में आपको फिर कॉल साइड की ट्रेड या पुट साइड की ट्रेड नहीं लेना जब तक कि मार्केट सही नहीं हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी मार्केट इस तरह से चले,
यदि मार्केट ऊपर अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक बनाती है तो समझ जाना भाई वो फेक ब्रेकआउट था, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ट्रैप किया है। तो आप उस कंडीशन में यहाँ पर कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यदि इसके नीचे ही क्लोजिंग करती है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिंपल जब जब भी इस लाइन के नियरेस्ट आती है तब तब आपको वहाँ पर से डाउन की ट्रेड ही लेना है, सेल की ट्रेड ही लेना है। आप देखो यहाँ पर कितने टाइम्स आप सेल की ट्रेड लेते तो आपकी ट्रेड से यहाँ पर विनिंग होती। ये देखिए यहाँ पर अब देखो एक चीज़ और दिखाएं। अब मार्केट में इक्वल्स लो कौन से बने इसके बाद, ये यहाँ पर बने इक्वल्स लो, ये बने, ठीक है ना। आपको इसको मार्क कर लेना है, या फिर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये देखिए इक्वल्स लो, ठीक है ना। अब इक्वल्स हाई, ये अपन इसको भी कॉपी कर लेते हैं रेड वाली को। इक्वल्स हाई कहाँ पर बने, तो सबसे ज़्यादा देखो इक्वल्स हाई ये बने, यहाँ पर आपको पैटर्न भी मिला, रिएक्शन कैंडलस्टिक भी मिली, ये तीनों को एक साथ मिलाना है आपको। अब जब भी मार्केट, आई थिंक इसको रेड कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेड कर लिया, ठीक है ना। अब जब भी मार्केट इस लाइन के नियरेस्ट आएगा तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आपको इक्वल साइड इक्वल लो मिले हैं, एंड जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो फिर यहाँ पर आप कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। ट्रेड का ड्यूरेशन 3 मिनट टू 5 मिनट होना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा आपको ड्यूरेशन में ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट आया, आराम से आया, यहाँ पर देखो एक अच्छी बुलिश कैंडल स्टिक बनी, यानी यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं, आपकी ट्रेड विन होती। फिर देखो आगे ना आया यहाँ पर ये देखो ये हमारा बना, यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते हैं, आपकी ट्रेड शायद विन हो जाती। 1 2 3 4, 3 मिनट में आपकी यहाँ पर लॉस होती, 5 मिनट में आपकी यहाँ पर विन हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड देखो लॉसेस तो होंगे, आप सोचो कि लॉसेस ना हो तो फिर ऐसा नहीं होगा, लॉसेस तो होती हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, 3 मिनट की यहाँ पर आपकी विन हो जाती। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एक मनी मैनेजमेंट प्लान मैं दूंगा, वो भी आप फॉलो करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मेरा आज का जो टॉपिक था ना आपके लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो चीज़ का था, ठीक है ना। अब देखो मार्केट ऊपर आ गया है, लेकिन मार्केट ने अपना कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज कर दिया, और जो मैंने आपको सबसे पहले बोला हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर हाई, वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। अब जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर एक अच्छी खासी बियरिश एंगल्फिन पैटर्न बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल्स हाई इक्वल्स लो है, तो यहाँ पर पे भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है ना लाइन, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पर दिया है। लेकिन जब भी आपको ट्रेड लेनी है ना, इस लाइन के नियरेस्ट ही लेनी है, नियरेस्ट। यदि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो उस टाइम पर नहीं लेनी है। नियरेस्ट बनती है तो फिर आप वहाँ पर पुट साइड की, डाउन साइड की आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। कितना मिनट का, कम से कम 3 मिनट, एंड एक्सट्रीम है तो 5 मिनट की आप ले सकते हो। एक्सट्रीम टाइम है 5 मिनट, 3 to 5 मिनट के बीच में आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है ना। मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड का टाइम ड्यूरेशन होता है, ऐसा नहीं आप हर पर ट्रेड 1 मिनट की लगाओ। बहुत सारे लोग बोल देते हैं 1 मिनट की ट्रेड दो, 2 मिनट की ट्रेड लगाओ, ऐसा नहीं। मार्केट की कंडीशन देखना चाहिए, मार्केट यदि ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है तो 5 मिनट में आपको करना है, और मार्केट यदि कम फ्लक्चुएशन कर रहा है तो आपको 3 मिनट की ट्रेड लेनी है। अब अपन किसी और चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्लियर चल रहा है, यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये भी देखो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से, मतलब इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, जो एक्यूरेट नहीं मिलता है कहीं भी। अपने को क्या ढूंढना पड़ते हैं भाई पैटर्न्स। आप सोचो बिल्कुल एज इट इज़ एक्यूरेट मिल जाए, थोड़ा बहुत देखो 19-20 रहता है। यहाँ पर तो हालांकि कोई पैटर्न बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई हायर लो चल रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का अपन बात करेंगे तब आपको हम ये भी चीज़ सिखाएंगे। अभी हम आपको जो सिखाने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट लाइन के बारे में सिखाने वाले हैं। अभी मार्केट काफ़ी ट्रेंडी भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी मार्केट ट्रेंडी भी चल रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन से यदि आप ट्रेड करोगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का सारा कुछ आपका नॉलेज एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। एंड 1 मिनट कुछ हमने आपको वो बताए थे क्या कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है, ये अपना बुलिश एंगल्फिन पैटर्न है, ये देखो मार्केट ट्रेंड में यदि मिलता है तो यहाँ पर आप 3 मिनट की ट्रेड लेते तो आपके ट्रेड विन होते, है ना। ये ऐसे पैटर्न्स पे आपको काम करना है। ये कौन सा पैटर्न है आप खुद बताइए, नहीं तो आप कमेंट कीजिए। यदि आप अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो कमेंट करके बताओ भाई ये कौन सा है, देख करके ये कौन सा वाला है पैटर्न। इसको मैंने क्या बोला था बताओ, इस पैटर्न को कुछ बोला था मैंने, ये अपनी बेस कैंडल स्टिक है, ठीक है ना। इवनिंग स्टार इसको मैंने बोला था, वो वाली कैंडल स्टिक है ये,
यदि पहचान पाओ तो। पहली कैंडलस्टिक रेड होना चाहिए, बेस कैंडलस्टिक कलर कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन होना चाहिए। देन यदि मिलता है तो आप वहाँ पर 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, यदि आपको याद आ गया हो तो। क्या है, पढ़ा तो रहे हैं, देखो आप लोग क्या पढ़ते ही नहीं हो। लेकिन ये देखो ग्रीन कलर कैंडलस्टिक, ये बेस कैंडलस्टिक एंड नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड है, अगली फिर आप 3 मिनट की ट्रेड लेते आपकी यहाँ पर विन होती। तो ऐसे ट्रेड्स आपकी विन होंगी, लेकिन आपको पढ़ना पूरा पूरा पड़ेगा। ये देखो बेस कैंडलस्टिक, ये पहली कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल इसके हाफ है, बेस कैंडलस्टिक है, ये कोई सा भी कलर हो सकता है रेड, बट फर्स्ट कैंडलस्टिक सेम होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट कैंडलस्टिक का कलर ग्रीन होना चाहिए एंड थर्ड कैंडलस्टिक का कलर रेड होना चाहिए। इस कंडीशन में डाउन साइड के लिए तो वहाँ पर भी आप 3 मिनट की ट्रेड लेते आपकी विन होती। क्लियर आपको हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आपको कोई भी ट्रेडर नहीं सिखा पाएगा इतने अच्छे से। और जो लोग भी नए आए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज़रूर अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और बायो में भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि कुछ क्वेरी हो इससे रिलेटेड जो आपको लग रही हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके मुझे भेजो, आपकी क्वेरी सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, एक दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आपकी क्वेरी सॉल्व हमेशा होगी। और कमेंट हमेशा करा करो भाई, कुछ समझ में ना आए तो करा करो, यदि वीडियो अच्छी लगे तो करा करो। तो तब तक दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।